हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल सिंगल पॉइंट स्टडी में। तो आप लोग देख रहे होंगे हम आज स्टडी करने वाले हैं संख्या पद्धति, दैट मीन्स नंबर सिस्टम की। तो आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि बहुत सारे जो सिस्टम है हमारे पास, नंबर सिस्टम जो होते हैं, जनरली संख्या क्या होती हैं, संख्याओं का जन्म कैसे हुआ, किस लिए संख्याओं का जन्म हुआ। तो ऐसी सारी चीज़ें जो कि एक जनरल स्टूडेंट को जनरली पता नहीं होती हैं। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये 10 चीज़ें हैं हमारे पास जो कि जनरली लोगों को पता नहीं होती हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन हो सकता है अच्छे तरीके से पता ना हो। तो सारी चीज़ों को मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। तो आप लोग देख रहे होंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो कि जनरली 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इन 5 क्लासों में पहला जो अध्याय होता है हमारे पास संख्या पद्धति का ही होता है। क्योंकि हर एक चीज़ की शुरुआत, क्योंकि हम लोग मैथ्स की चीज़ पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का जन्म ही नंबर से होता है। क्योंकि 1, 2, 3 जो हमारे चर होते हैं और अचार x, y, z वो अचर होते हैं, लेकिन अभी हम लोग चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग संख्याओं की बात करेंगे कि कौन सी संख्या का क्या मीनिंग होता है, कौन सी संख्या का क्या यूज होता है, कौन सी संख्याएँ कैसी संख्याएँ कहलाती हैं, उनमें कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं, उनमें कौन सी क्वालिटी नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, तो वैरायटी ऑफ थिंग्स होती हैं। तो ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1, पूर्ण संख्याएं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले हमारे पास है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं आप लोग देख सकते हैं कि जो इसकी शुरुआत है वो हम लोग 0 से करते हैं, और 0 से अनंत तक के जो धन पूर्णांक हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो जनरली यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे ही जाते जाएगी तो अनंत तक जाएगी। मतलब इसका कोई एंड नहीं है, ये एंडलेस क्वांटिटी है। तो जनरली जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। और जितने भी हमारे धन पूर्णांक होते हैं तो हम उन धन पूर्णांकों को हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पूर्ण संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। तो पूर्ण संख्याएं, ऐसी पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में कंप्लीट नंबर बोलते हैं या होल नंबर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, पूर्ण संख्या हमारी होल नंबर कहलाती हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। तो पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 से स्टार्ट होते होते चलते 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 जाकर इन्फिनिटी तक चली जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से इन्फिनिटी तक होती हैं। सेकेंड हम देख सकते हैं यहाँ पर धन पूर्णांक। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर धन पूर्णांक है। और धन पूर्णांक क्या होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं, धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखना, जितने भी धन पूर्णांक होते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। तो धन पूर्णांक ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारी धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम शो करते हैं कैपिटल N से। किससे? कैपिटल N से। और इसको हम एक चीज़ और बता सकते हैं, I, और यहाँ पर I की जो पावर है, पावर जहाँ लगती है हमारी वहाँ पर प्लस का निशान लगा के हम I की पावर प्लस इससे शो कर सकते हैं। तो जनरली धन पूर्णांक को शो करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव लगाया जाता है और N से हम लोग जनरली नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं को शो कर सकते हैं। तो धन पूर्णांक ही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो जो धन पूर्णांक है वो हमारा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम उसके थ्रू समझ सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक। दोस्तों क्या फ़र्क है पूर्ण संख्याएं और धन पूर्णांक में या प्राकृतिक संख्याओं में? तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जनरली 1 से स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पर हमारी जो धन पूर्णांक है वो 1 से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पर 0 से स्टार्टिंग है, यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल 0 से स्टार्ट होने पर पूर्ण संख्याओं का इसने रूप ले लिया, और यहाँ पर 1 से स्टार्ट होने पर धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं का रूप ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तीसरा है हमारे पास ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक हमारा वो होता है, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, जिस प्रकार यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ उसी प्रकार सेम वे में यहाँ पर -1 से -2 -3 -4 और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक गया था और ये वाला माइनस इन्फिनिटी तक आएगा, क्योंकि -1 से उठा के रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये इनवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। और इसका जो नोटेशन होता है आई माइनस होता है। जैसे यहाँ पर धन पूर्णांक के लिए आई पॉजिटिव यूज किया गया, यहाँ पर ऋण पूर्णांक के लिए आई नेगेटिव यूज हम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आया होगा। तो हम लोग मूव करते हैं अगले हमारे नंबर पर। तो चौथा नंबर में हमारा जो है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का जो मीनिंग है वो उससे समझ आ रहा है कि जो पूरा पूरा अंक हो। अगर मैं बोल दूं कि 2.56, तो 2.56 क्या पूर्णांक है? आप बोलोगे ऑब्वियस बात है कि पूर्णांक नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि 2 पॉइंट लग गया, उसके बाद 5 और 6 आ गया, तो 2 अपने आप में एक कंप्लीट, लेकिन 0.56 तो कंप्लीट नंबर नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूर्णांक, जो ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह, ऐसा समूह कहना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपल वे में यहाँ पर बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर आते आते -2 -1, फिर उसके बाद 0 1 2 3, यहाँ से करते करते यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये जितने भी नंबर कंसीड किए जाते हैं, जितने भी नंबर यहाँ पर कंसीड कर लिए जाते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से होते हुए आएगा -10 -9 -4 -6, ऐसे करते करते एक 0 तक आएगा, 0 के बाद 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ओके, तो ऐसे करते हुए आएगा। तो जितने भी कंप्लीट नंबर हैं, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं कि 1.26 1.54 वो तो कंप्लीट होगा नहीं, या -1.25, ऐसे नंबर जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, मतलब कि 1 2 3 या उसमें नेगेटिव सिंबल हो या पॉजिटिव हो, तो ऐसा नंबर जो कि अपने आप में कंप्लीट होता है वो होता है हमारा पूर्णांक, क्योंकि पूरा अंक होता है। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आया होगा। जिस प्रकार यहाँ पर हमने धन पूर्णांक को आई पॉजिटिव से शो किया, जिस प्रकार हमने यहाँ पर ऋण पूर्णांक को आई माइनस से शो किया, उसी प्रकार हम पूर्णांक को आई से शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋण पूर्णांक आते हैं, धन पूर्णांक आते हैं और हमारा 0 भी साथ में कंसीडर कर लिया जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमारा जो धन पूर्णांक है 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी जाता है और -1 से स्टार्ट होके माइनस इन्फिनिटी तक आता है। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों में ही 0 कंसीडर नहीं किया जाता है, और हमारे जो पूर्णांक है उसमें हम 0 को कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक, और इसको आई से शो किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को समझ आया होगा इतना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों आप लोग इसके बारे में जनरली पढ़ चुके होंगे, और ये जो जनरल टॉपिक है ये किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे सम संख्याएं। तो सम संख्याओं के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है? मैं बोलूँगा 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। तो 2 की टेबल पढ़ते जाओ, आप लोगों को जितनी भी 2 की टेबल में चीज़ें आती हैं वो सारी 2 से डिवाइड हो जाती हैं और वो सारी सम संख्याएं कहला जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट नीचे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम मूव करते हैं अपने 6 नंबर के टॉपिक पर। तो 6 नंबर का हमारा है विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू 1 3 5 7 9 11। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि हाँ 2 से विभाजित तो हो सकता है 3, क्यों नहीं हो सकता है? 2 1 जा 2 करेंगे, 1 बचेगा, 0 आएगा, पॉइंट लगा के 2 5 जा 10। दोस्तों इसका मीनिंग ये नहीं कि ये 3 पूरा डिवाइड हो गया लेकिन 1.5 आया। तो आपको पूरा डिवाइड होना चाहिए। हमारा जो आंसर है, जो क्यूटिएंट है, वो पॉइंट पे नहीं आना चाहिए।
तो हमारा जो शेषफल है वो 0 0 बचना चाहिए बिना QT एंड में पॉइंट लगे। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे 3 का मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 बन जा 2 1, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0, तो ये जो पॉइंट आ गया ये वाली दिक्कत होती है यहाँ पर। तो ऐसे नंबर जिनको हम पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, वो सारे नंबर हमारे विषम संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। तो अगला हमारे पास नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। अब और हमारा अगला है अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं दोनों ही बहुत ही सिंपल हैं और आप लोग को बहुत ही इजी वे में समझ आ जाएंगी अभी। तो जो संख्या स्वयं, और यहाँ पर थोड़ी हिंदी मिस्टेक है, आप लोग पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी हिंदी हो सकती है कहीं कहीं मिस्टेक हो। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ 4 6 8 9 10 12। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि 4, तो 4 1 से तो डिवाइड हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और 4 किससे? 2 से, तो 1 से हो गया, 2 से हो गया, और किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कम से कम 3 डिजिट ऐसे होंगे जिससे भाज्य संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 4 1 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, 4 खुद से भी हो गया, तो 3 डिजिट हैं उसके पास डिवाइड होने के लिए। और मैं अगर सपोज यहाँ पर बात करूँ कि हमने 2 क्यों नहीं लिया, तो 2 के लिए आप लोग देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ तो 2 1 से डिवाइड हो रहा है, ओके 1 आ गया। और 2 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ओके, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके अलावा किसी से हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं केवल हमारे पास 2 संख्याएं ऐसी हैं जिससे हमारा 2 डिवाइड हो रहा है। तो हमको कम से कम कितनी चाहिए? कम से कम 3 ऐसी संख्याएं चाहिए जिससे हमारा नंबर डिवाइड हो, तब वो हम कह सकते हैं कि वो भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आएगा। तो हमारे पास 2 ही ऐसे नंबर हैं जिसको 2 से 2 में डिवाइड किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ मैं ये समझ आया होगा कि भाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं। ओके, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्याएं। अब बची हुई जितनी भी हैं इनके अलावा वो सारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमारे पास 3 होने चाहिए थे मिनिमम, 3 चीज़ों से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर 2 को देख सकते हैं हम, अभी बताया मैंने कि 2 को केवल 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 को भी हम केवल 3 से और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 को हम केवल 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इनके जो फैक्टर हैं केवल 2 होते हैं। अभाज्य संख्याओं के जो फैक्टर होते हैं, इनके पास जो फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, वो केवल 2 ही होते हैं। और इनके पास जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं वो मिनिमम होते हैं इनके पास 3, इसके पास 2। तो ऐसी संख्याएं जिनके पास नंबर ऑफ फैक्टर 2 हैं वो अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आ सकती हैं, और जो भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके पास नंबर ऑफ फैक्टर 3 हो या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो हमारी भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही वेरी इजी वे से समझ आया होगा। और आप लोगों को यहाँ मैं बता दूं एक चीज़ कि हमारे पास 1 डिजिट और रह गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने 1 को कंसीडर नहीं किया है। 1 हमारा जो होता है ना ही हमारी भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आता है, ना ही अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है और वो खुद 1 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभाज्य संख्याओं के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? 2, और भाज्य संख्याओं के लिए मिनिमम कितने होने चाहिए? 3। ना 1 के पास तो 2 है और ना 3 है, इसलिए ना 1 हमारा भाज्य संख्याओं में आता है और ना ही अभाज्य संख्याओं में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो हम मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा लिखा है सह अभाज्य संख्याएं। तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि संख्याओं का वह समूह जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि 2 और 5, अब 2 और 5 को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे
उभयनिष्ठ क्या होता है आपको अभी पता चल जाएगा। 2 के जो गुणनखंड होंगे 2 × 1, 5 × 1, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 1 1 दोनों में कॉमन है, मतलब कि एक, ये देख रहे होंगे आप लोग एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों में एक एक गुणनखंड कॉमन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगले वाले में 3 × 1, 7 × 1, तो यहाँ पर भी एक एक कॉमन है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि 1 1 कॉमन है, तो आप लोग यहाँ पर भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5 और 11 का, तो यहाँ भी 5 × 1 हो जाएगा। ये हमारा 5 × 1, 11 × 1, तो 1 1 हमारा कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर भी 13 × 1, 17 × 1, यहाँ 1 1, और यहाँ पर हमारा 2 × 4 ऐसा कर सकते हैं हम इसको 1 × 2 × 4, इसका होगा 11 × 1। तो यहाँ पर भी 1 और 1 हमारे पास फैक्टर है, उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे पेयर यहाँ पर जोड़ी है, या हिंदी में बोले हम तो ऐसी जोड़ी जिनके केवल एक फैक्टर होते हैं, जिनका केवल एक फैक्टर होता है, ओनली 1, उसको हम बोल सकते हैं सह अभाज्य संख्याएं, या इंग्लिश में हम इसको को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग अब मूव करेंगे। हमारा लास्ट और 10 नंबर का जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। तो संख्या पद्धति का सबसे आखिरी में पढ़ना है, हालांकि इसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब जैसा सीरियल वाइज लिख गया है तो आप लोग वैसा पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमारे पास वास्तविक संख्याओं में परिमेय जो होती हैं हमारी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों इसको समझना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसी संख्याएं जो परिमेय हों, अपरिमेय हों, या मैं बोल दूँ दुनिया का कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर, वो सारी संख्याएं जो होती हैं वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है जिसका एग्जिस्टेंस हो, जो हमेशा इस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, तो 2 नेचर में एग्जिस्ट करता है, अपॉन में 3 है तो वास्तविक। अब वास्तविकता में ये चीज़ें होती हैं, आप लोग इसको फील करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पाई है तो हमने लिखा 3 पॉइंट, पाई की वैल्यू होती है जनरली 22/7, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 3.1425 ऐसा करके हम लोग लेते हैं। 8/7 करणी में 5 लिया है, करणी में 3। तो दुनिया की सारी संख्याएं, सारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं जितनी भी हैं, आप लोग देख सकते हैं कि वो वास्तविक संख्याओं की कैटेगरी में आ जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने ये समझा। आज हमारे जो 10 टॉपिक्स हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और जो कि संख्या पद्धति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो हम अगले टॉपिक में मैं आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।